वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फाइनली आपका यूपी पुलिस जेल वार्डन और फायरमैन का 19 और 20 दिसंबर को एग्जाम हो चुका है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पुलिस जेल वार्डन और फायरमैन का ऑल शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस, जिसमें हम लोग ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। और इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगा। आप इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हैं यह हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी यूपी पुलिस जेल वार्डन और फायरमैन का एग्जाम दिए हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार को 2020-21 में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तु व सेवा कर के रूप में सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त करने की उम्मीद है। तो इसका राइट आंसर बिक्री एवं व्यापार कर हो जाएगा। बिक्री एवं व्यापार कर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन वन लीनियर फॉर्म में है, तो जो वन लीनियर फॉर्म में है कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। नहीं तो अगर हम पेपर से एनालिसिस करवाते हैं तो बहुत वीडियो जो है वह लंबा हो जाता और आप लोग भी वीडियो को पूरा नहीं देख पाते। लेकिन कम समय में हम पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे 19-20 के सभी शिफ्टों के यूपी पुलिस जेल वार्डन और फायरमैन के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसका पीडीएफ आप बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहे। अंत में हम आपको बताएंगे कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। अगला क्वेश्चन है कि सुरेंद्र कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। तो सुरेंद्र कुमार को साहित्य का अकादमी पुरस्कार सन 1996 में प्राप्त किया गया। तो इसका राइट आंसर 1996 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कुल अनुसूचियों की संख्या है, तो 12 है। 12 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आप हर शिफ्ट का क्वेश्चन है, इसलिए कुछ क्वेश्चन आपके शिफ्ट में होंगे और कुछ क्वेश्चन दूसरे के शिफ्ट में होंगे। तो आप चिंता ना करें, सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि मार्च 2020 के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन जिले में राज्य की जीडीपी में न्यूनतम योगदान दिया है। यह श्रावस्ती हो जाएगा। श्रावस्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है। तो पैराडॉक्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैराडॉक्सिन जो है वह B6 का दूसरा नाम है। अगला है किसने विलगटन को प्रथम विश्व युद्ध हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया। तो डोनाल्ड ट्रंप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। तो आंतरिक सुरक्षा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है। तो गृह मंत्रालय विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है। तो भोपाल में स्थित है। यह आपके 19 तारीख को पूछा गया था कि केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है। तो भोपाल में है। अगला है उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है। तो जयदीप गोविंद विल बी राइट आंसर। जयदीप गोविंद जो है वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव है। अगला प्रश्न है हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में निम्न में किस देश ने भारत के साथ समझौता किया है। तो मालदीव विल बी राइट आंसर। मालदीव ने हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में भारत के साथ समझौता किया है। अगला है राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार रचना पर प्राप्त हुआ। तो इसका राइट आंसर एक दिन बोलेंगे पेड़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से उसी समय को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है। तो तत्काल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तत्काल उसी समय को व्यक्त करने वाला शब्द है। अगला प्रश्न निम्न में इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला कौन सा शब्द है। तो इसका राइट आंसर अंडज हो जाएगा। जिनका जन्म अंडे से होता है उसे अंडज शब्द से व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है कि आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर रखी है। तो इसका राइट आंसर मिट्टी हो जाता है। मिट्टी विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गंगा मैया उपन्यास के लेखक नागार्जुन जी है। अगला है चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ सुख से रहना है। सभी क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस जेल वार्डन और फायरमैन में पूछे गए हैं।
जो 19 से 20 तारीख के आपके एग्जाम थी, 19-20 के दोनों शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस इस वीडियो में है। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। जो लोग अभी लाइक नहीं किया वो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर जरूर करें। और इसका PDF पाने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहा है। अगला है सही वाक्य की पहचान। वे धीमे स्वर में बोला, इसका राइट आंसर हो जाता। अगला है वे लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाला कवि है, तो गिरिराज कुमार माथुर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वे लोग भूल गए हैं पर यह एक किताब का नाम है, कविता का नाम है, जिन्होंने लिखा है गिरिजा कुमार माथुर, और इसी कविता के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 21 सितंबर राइट आंसर हो जाएगा। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह आपका 20 दिसंबर के दिन पूछा गया था। अगला है सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है, क्योंकि बर्फ के गहरे अंदर मौजूद पानी के हिमांक बिंदु को कम करता है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाता। अगला है कि ग्रैमी अवार्ड निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ग्रैमी अवार्ड जो है निम्नलिखित में संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड मिलता है। अगला है चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो रेनिमनबी, यहाँ क्या है रेनिम नबी इसका राइट आंसर हो जाता। अगला है शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो प्राथमिक विद्यालय के जो शिक्षक हैं उन्हें शिक्षा मित्र के नाम से जाना जाता है। जल्दी जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपको भी वीडियो पसंद है। अगला है कौन सा कार्य वर्ष 1831 से राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932-35 के दौरान हटा दिया गया। तो कोर्ट ऑफ वार्डन से संबंधित कार्य जो है वह 1932 से 35 के दौरान हटा दिया गया। अगला प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा में 2000 के नोटों का आकार क्या है, तो 66 mm गुने 166 mm इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला था कि निम्नलिखित में कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है 1982 से वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में होती रही है, तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ITBP इसका राइट आंसर हो जाएगा। ITBP विल बी राइट आंसर। अगला है कि आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है, तो द्राम कहा जाता है। आर्मेनिया की मुद्रा को द्राम कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत द्वारा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो लिपुलेख द्वारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिपुलेख द्वारा जो है वह भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस दिया देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया गया, तो रूस में इसका राइट आंसर हो जाएगा। रूस में तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया गया जो फर्स्ट है। अगला पूछा था कि मई 2019 में 1600 HP DMU ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसका राइट आंसर हो जाता। अगला पूछा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी, तो गुलाम वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत में यह हम क्वेश्चन आपको हम करवाए थे। अगला प्रश्न है कि नंद दास इनमें से किस ग्रंथ के लेखक है, तो रस मंजरी के जो लेखक है वह नंद दास है। अगला है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है, तो भीमबेटका इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका की शौचालय विश्व धरोहरों में से यूनेस्को में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। एक क्वेश्चन था रीजनिंग का कि 39 छात्रों की कक्षा में रवि सुमित से 7वें रैंक आगे है। सॉरी दोस्तों, टेक्निकल इश्यू आ गई है। हाँ, एक रीजनिंग से आपके क्वेश्चन पूछा था 19 दिसंबर के शिफ्ट में कि 39 छात्रों की कक्षा में रवि सुमित से 7 रैंक आगे है। यदि सुमित आखिरी में 70वें स्थान पर है तो रवि की रैंक प्रथम से क्या होगी, तो 16वीं इसका राइट आंसर हो जाता। 16वीं विल बी राइट आंसर। अगला है कि विज्ञान के संदर्भ में और सत्य कथन है, विज्ञान अपने समय की वास्तविक सच्चाई बयां करती है। अगला प्रश्न रीजनिंग क्या है, समरूप बनाना था
इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसका देख लीजिएगा। अगला है 1968 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत विल बी राइट आंसर। 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला था, जो भारत माता ग्रामवासिनी के लेखक है। अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2010 में निर्देशित है विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में। विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन पूछा था कि रस से भरा में विग्रह का समासिक पद इनमें से कौन सा है? तो रस भरा, दो पदों में से विभक्ति को हटा देते हैं उसे समास विग्रह कहते हैं। तो इसमें से विभक्ति को अगर में को हटा दे तो क्या होगा? रस भरा हो जाएगा। अगला पूछा था कि त्रिलोचन शास्त्री को हिंदी अकादमी का सलाक्का सम्मान को कब प्रदान किया गया? तो 1989 से 90 ईस्वी में इनको, जो त्रिलोचन शास्त्री है, उनको हिंदी अकादमी सलाक्का पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला प्रश्न था रीजनिंग का कि माँ की बहन संबंध को बताने वाला एक सार्थक शब्द कौन सा है? तो मौसी इसका राइट आंसर। अगला था तिरंगा भारत का राष्ट्रीय क्या है? तो ध्वज है। अगला पूछा था रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसे आप देख लीजिएगा, या आंसर यहाँ पे दिया भी हुआ है, तो इसका राइट आंसर BUT हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस का कोई भी सिद्धांत अपने आप में कभी निरपेक्ष, अकाट्य या परमत्य नहीं होता? तो विज्ञान विल बी राइट आंसर, साइंस इसका राइट आंसर हो जाता। अगला पूछा था कि आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में उपयोग होता है। अगला है किसने न्यूटन को बात को झूठा करार दिया? तो क्वांटम फिजिक्स ने न्यूटन के बातों को झूठा करार दिया। अगला है कि दिल्ली एवं दिल्ली क्रिकेट संघ का कोष अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो शशि खन्ना विल बी राइट आंसर। अगला है कि हाल ही में भारत ने राज्य प्रायोजित आतंकवाद की सूची में जिस देश को हटाने का स्वागत किया है तो वह सूडान हो जाएगा। अगला है कि हिंदी रामकाव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है रामचंद्र का। अगला पूछा था कि रानी केतकी की कहानी के लेखक है सैयद ईसा अल्लाह खां विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में किस वर्ष में भारतीय IT अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? तो 2005 में इसका राइट आंसर हो जाता। अगला पूछा था कि निम्नलिखित विकल्पों में से भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? तो मैक-मोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच में है, तो इसका राइट आंसर मैक-मोहन रेखा हो जाता। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो आपके पास संयुक्त राष्ट्र, UK, रूस, फ्रांस, चीनों में से इस 5 देशों में से कोई एक देश होता, वही आपका राइट आंसर हो जाता। क्योंकि सुरक्षा परिषद के 5 देश हैं संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, UK, रूस, फ्रांस, चीन, इसी में से कोई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि नोटबंदी से पहले 500 के नोटों की संख्या कितनी थी? 16,196 मिलियन। मानव अधिकार, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, टाइप करने में गलती होगा। यहाँ क्वेश्चन है कि नोटबंदी से पहले 500 के नोटों की संख्या कितनी थी? तो 16,196 मिलियन विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि मानव अधिकार उच्चायुक्त कार्यालय के 2006 के दौरान निम्नलिखित में से किस निकाय ने मानव अधिकार आयोग की जगह दी? तो मानव अधिकार परिषद विल बी राइट आंसर। अगला है भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? 5। अगला है उत्तर प्रदेश की नौटंकी, रामलीला, कजरी, झोरी, छपेरी में किससे संबंधित है? तो यह फोल्क डांस है, लोक नृत्य है या उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं तो आप इसे जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आप इसे याद रखिए। अगला है कि प्रसिद्ध पुस्तक द कलकत्ता क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक से संबंधित है? तो अमिताभ घोष विल बी राइट आंसर। अगला है भारत के निम्नलिखित में से किस देश के ताश सीमा का एक समझौता किया जो जून 2015 में अनुसंधान पृष्ठि या इंस्टीट्यूट ऑफ रेटिफिकेशन के बाद लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था आपसे कि भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला है अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। अगला है भारत में नोटबंदी कब लागू की गई? 8 नवंबर 2016 को। अगला है निम्नलिखित में सबसे पहले GST कहाँ लागू की? फ्रांस। अगला आपसे पूछा था कि भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 348। अगला है राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? तो राष्ट्रीय विल बी राइट आंसर।
इसका PDF आप डाउनलोड कर लीजिएगा। बस आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। अगला है कि गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरहद पाद को। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले ले और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पूछा था कि 456 और 204 का एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक क्या है? तो एचसीएफ आप इसका निकाल लीजिएगा। अगला पूछा था रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? तो सन 1970 विल बी राइट आंसर। अगला है माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हिमतरंगिणी। अगला पूछा था कि दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाली कवि कौन है? तो पाने वाले कवि कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन। अगला पूछा था कि कार्यालय पत्र के सरकारी पत्र व्यवहार में इनमें से मुख्यतः किस ने बीच किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, तो इसे छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, यही सब क्वेश्चन पूछा था जो आपके PDF में उपलब्ध है। आप PDF डाउनलोड कर आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। तो ये थे यूपी पुलिस जेल वार्डन और फायरमैन के जितने भी हमारे पास क्वेश्चन आए थे उतने क्वेश्चन का पेपर एनालिसिस जो आपके 19 से 20 दिसंबर के बीच में हुए थे। उम्मीद करता हूँ आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें। और इसका PDF आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, अब हम आपको बता दें कि इसका PDF पाने के लिए आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे लिखिए PDF। सबसे पहले आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए PDF। तो आपके पास PDF का लिंक अवेलेबल करवा दिया जाएगा, आप वहां से जाकर PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कटअप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।